बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोड एकेडमी। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम फिक्स वेरिएबल के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने दो वेरिएबल लिए थे, एक्स और वाई। दोनों की डाटा टाइप हमने रखी थी इंटीजर, और उस पर ये हमने 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए थे और इनका रिज़ल्ट हमने आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट लेके हम उन पे कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जी तो व्यूअर्स, मैं फिल वक्त अभी इस पार्ट को कमेंट में डाल दूंगा ताकि हम पहले ये सीखें कि यूज़र से इनपुट कैसे ली जाती है। हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए थे, इनको हम जो फिक्स वैल्यू थी हमारे पास 15, इसको भी हम ख़त्म कर देंगे, और जो y की वैल्यू हमारे पास 3 थी इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। और जो ये 4 वेरिएबल थे, सम का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का, ये हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि बाद में हमने इन्हीं पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। जी तो व्यूअर्स, हम सबसे पहली जो वैल्यू हमारी हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे। यूज़र से ये बोलेंगे कि यूज़र अपनी मर्ज़ी की वैल्यू एंटर करे। हम सी आउट और डबल कोटेशन में हम एंटर फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद हम एंड लाइन करके क्लोज कर देंगे। ये तो हमारी स्टेटमेंट होगी जो डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रिंट होगी, लेकिन जो वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है उसके लिए हम सी इन का वर्ड यूज़ करते हैं और इसके एरो की डायरेक्शन इनर साइड पे होगी, आउटर साइड पे होगी। ठीक है, सी आउट के लिए हम इनर साइड पे एरो के रखते हैं डायरेक्शन, और सी इन के लिए हम आउटर साइड पे डायरेक्शन को रखते हैं। देन हम जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। सपोज हम इधर एक्स में वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो सी इन डबल एरो और उसके आगे वेरिएबल का नाम एक्स, देन क्लोज। ये हमसे यूज़र से वैल्यू ले लेगा। इसको हम सिंपली रन करके देखते हैं क्या ये यूज़र से वैल्यू पूछ रहा है। जी तो व्यूअर्स, एंटर अ वैल्यू, वो यूज़र से कह रहा है वैल्यू एंटर करें, लेकिन व्यूअर्स इधर हमारे पास जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा अभी उसका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी तक उस पर कोई कमांड सेट ही नहीं की। जस्ट ये वैल्यू लेगा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, एग्ज़िट कर देगा। सपोज हम इधर वैल्यू एंटर करते हैं 5, देन प्रोग्राम एग्ज़िट। इसी तरह हम अपनी दूसरी वैल्यू को एंटर करवाएंगे यूज़र से। सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन एंटर सेकंड वैल्यू एंड क्लोज, एंड लाइन करके क्लोज कर देंगे इसको। सेम उसी तरह जिस तरह हमने एक्स में वैल्यू स्टोर करवाई थी एक्स वेरिएबल में, सेम इसी तरह हम सी इन के थ्रू वाई वेरिएबल में अपनी वैल्यू स्टोर करवाएंगे। और नीचे हम एक टेस्ट के लिए हम डिस्प्ले करवाते हैं x इज इक्वल टू, आगे x की वैल्यू, और ब्रेक लाइन करके हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद हमने y की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे कि हमारी y की वैल्यू सही तरह से डिस्प्ले हो रही है या नहीं। ठीक है, अब अगर हमारी प्रोग्राम तो प्रॉपर रनिंग में हुआ तो हमारी दोनों वैल्यूज़ सेम प्रिंट हो जाएंगी। अगर इसमें कोई इशू हुआ
तो ये उसको वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। प्रोग्राम को रन करते हैं। जी तो व्यूअर इधर हमसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू, हम करते हैं 5 और एंटर सेकंड वैल्यू हम करते हैं 8। अब इधर हमारे पास जो हमने ये नीचे प्रोग्राम में लिखा है x = x की वैल्यू और y = y की वैल्यू, हमें ये इधर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। जी तो व्यूअर्स हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, मीन्स कि हमारा प्रोग्राम यूज़र से बिल्कुल सही तरह से डाटा लेके उसको प्रिंट करवा रहा है। उसके बाद हम इन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम ये हमारे ये 2 लाइन जो सी थी हमने जस्ट टेस्टिंग के लिए लिखी थी, ताकि हमें श्योर हो जाए कि हमारी ये इनपुट सही तरह से काम कर रही है। इनको हम ख़त्म कर देंगे और इधर से हमने जो पार्ट हमने ये वाला पार्ट जिस पे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, वो वाला पार्ट हम कमेंट में जिसको डाला था उसको ख़त्म कर देंगे कमेंट से, और ये अब हमारा पार्ट हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारे पास x की वैल्यू 15 थी और y की वैल्यू 13 थी, उस हिसाब से हमारे ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे। x सम हमारे पास क्या का रिज़ल्ट सेव कर रहा था, वो x और y के वैल्यू को प्लस करके वो हमें सम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा था। सब्ट्रैक्ट जो उनसे था वो x की वैल्यू को y की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करके उसका रिज़ल्ट को सब में स्टोर करवा रहा था। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या कर रहा था, x की जो वैल्यू थी उसको y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उसका रिज़ल्ट मल्टी में स्टोर करवा रहा था, और सेम लाइक डिवीजन x की वैल्यू y की वैल्यू के साथ डिवाइड होकर उसका रिज़ल्ट सेव हो रहा था डिव में। इसी तरह पहले जो हमारे पास फिक्स वेरिएबल थे, सेम उन्हीं वेरिएबल्स को हमने यूज़र से इन करवा के यूज़र की मर्ज़ी के वेरिएबल हमने इन करवा के इस जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको परफॉर्म किया। अभी इसी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट प्रॉपर तरह से आ रही है या नहीं। जी तो व्यूअर्स हमारे पास प्रोग्राम रन हो चुका है। ये यूज़र से फर्स्ट वेरिएबल पूछ रहा है, हम इधर एंटर करेंगे 10, और देन वो हमारे से सेकंड वेरिएबल पूछ रहा है, हम इधर एंटर करेंगे 2। जी तो व्यूअर्स उसका सम उसने 12, सब्ट्रैक्शन उसकी 8, मल्टीप्लिकेशन उसकी 20 और डिवीजन उसकी 5। हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट आ गया यूज़र की मर्ज़ी की वैल्यू के, क्योंकि पहले हमारे पास जो फिक्स वेरिएबल था उसमें हमने जस्ट अपनी मर्ज़ी के फ़िक्स वेरिएबल की वैल्यू रखी हुई थी। ठीक है, इधर से हम अब यूज़र जो भी है जो प्रोग्राम को यूज़ करेगा वो अपनी मर्ज़ी की वैल्यू दे के उन पे अपनी मर्ज़ी की ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता है। हम प्रोग्राम को एक दफ़ा टेस्ट के लिए रीरन करके देखते हैं। इधर हम फर्स्ट वैल्यू एंटर करेंगे सपोज़ 50 एंड सेकंड वैल्यू हम एंटर करेंगे 10। इसको परफॉर्म करके देखते हैं। इसका हमारे पास सम आ गया 60, सब्ट्रैक्शन आ गई 40, मल्टीप्लिकेशन आ गई 500 और डिवीजन आ गई 5। व्यूअर इधर हमारे पास डेसिमल वैल्यू मीन्स के पॉइंट्स की फॉर्म में भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन उसके लिए हमारे पास इसकी डाटा टाइप फ्लोट होना ज़रूरी है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करूँगा। जी तो व्यूअर्स आज के लेक्चर में आपको समझ आ गई होगी कि यूज़र से किस तरह वैल्यू लेके यूज़र की मर्ज़ी की वैल्यू को हम उस पर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करवाते हैं और उस वैल्यू को हम कैसे यूज़र से लेते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्यूरी है और या फिर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।